हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज की इस वीडियो सेशन में हम 8 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं किस देश को वनों की भूमि के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शंस देखते हैं। केन्या, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम या फिर न्यूजीलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ हम आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। बेसिकली 1 ईयर वैलिडिटी वाला ये पीडीएफ कोर्स है। जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सबके लिए हेल्पफुल है और सफिशिएंट है। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल हमारा एक्सेस कर पाएंगे। चलिए आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Alexander Stubb, who attended the Raisina Dialogue 2026 in New Delhi as the chief guest, is the president of which country? नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, फिनलैंड। भारत ने रायसीना डायलॉग 2026 का 11th एडिशन होस्ट किया है न्यू दिल्ली में, और इस इवेंट में चीफ गेस्ट रहे फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। ये जो 2026 का एडिशन था रायसीना डायलॉग का, इसका थीम रहा संस्कार, असर्शन, एकमेंडेशन, एडवांसमेंट। रायसीना डायलॉग इंडिया का एक फ्लैगशिप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित। ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया के द्वारा। रायसीना डायलॉग में रायसीना नाम कहाँ से आया? तो जो दिल्ली है वो रायसीना हिल्स पर स्थित है, इसलिए नाम आया है रायसीना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2026? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। 2026 में इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मास्कॉट्स फॉर द सेंसस 2027? 2027 जनगणना के शुभांकरों के नाम क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रगति एंड विकास। यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने फॉर्मली जो मास्कॉट्स हैं सेंसस 2027 के, जनगणना 2027 के, उन्हें लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो मास्कॉट्स या शुभांकर हैं प्रगति जो कि फीमेल है, विकास जो कि मेल है, यहाँ आप देख सकते हैं। These mascots also symbolize the equal participation of women and men in fulfilling the resolve to make India a developed nation by 2047। तो बराबरी का दर्जा यहाँ पर मास्कॉट में दिया गया है प्रगति और विकास के रूप में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि सेंसस 2027 को कंडक्ट किया जाएगा। 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और सेंसस 2027 दो फेसेज में होंगी, आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज ही होगी। पहली बार जो सेंसस है वो डिजिटली कंडक्ट की जा रही है, और पहली बार सेल्फ इनुमरेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। 1 मार्च 2027 रेफरेंस डेट है सेंसस की सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, किन्हें छोड़कर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहाँ की जो रेफरेंस डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को किस भारतीय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नए गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। देख लेते हैं एक एक करके। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर RN रवि होंगे, और डॉक्टर CV आनंद बोस को ये सक्सीड करेंगे। RN रवि से पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे विनय कुमार सक्सेना, जो कि अब तक दिल्ली के थे।
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे फॉर्मर डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू। तेलंगाना के गवर्नर होंगे शिव प्रताप शुक्ला, जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। बात करें महाराष्ट्र के गवर्नर की तो जिष्णुदेव वर्मा, जो कि तेलंगाना के गवर्नर है, ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। नागालैंड के गवर्नर नंदकिशोर यादव हैं। बिहार के गवर्नर, जो हमने क्वेश्चन में पूछा है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं ये होंगे कविंद्र गुप्ता, ये अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। और तमिलनाडु के गवर्नर फॉर्मर गवर्नर ऑफ केरल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर होंगे। और जो तमिलनाडु के गवर्नर थे अब तक, वो किसके गवर्नर बना दिए गए हैं? वेस्ट बंगाल के। विच इटालियन टेनिस प्लेयर वॉन द मैक्सिकन ओपन 2026 टाइटल? किस इतालवी टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है फ्लेवियो कोबोली। 2026 मैक्सिकन ओपन ये एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट था। फ्लेवियो कोबोली, इन्होंने मैक्सिको में 2026 का टाइटल जीत लिया है। अमेरिकन टेनिस प्लेयर फ्रांसिस टियाफो को इन्होंने फाइनल में हरा है। इसी के साथ ये फर्स्ट इटालियन भी बने हैं अपने देश से जिन्होंने ये इवेंट जीता। Which Indian tennis player, along with his Bulgarian partner, won the doubles title at the Delhi Open 2026? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने अपने बल्गेरियाई पार्टनर के साथ दिल्ली ओपन 2026 में युगल खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिद्धांत मानतिया। भारत के सिद्धांत मानतिया, इन्होंने और अपने जो बल्गेरियन पार्टनर इनके अलेक्जेंडर दोंस्की मिलकर दोनों ने दिल्ली ओपन 2026 टेनिस डबल टाइटल जीता है न्यू दिल्ली में। मैन सिंगल्स के विनर रहे स्टेफानोस साइकिलिडिस ग्रीस के, तो मेन सी इवेंट था ये। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 3.10 लाख रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मानवीय डेवलपमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना पर। आरबीआई के जो डायरेक्शंस है गवर्नेंस से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई से रिटर्न परमिशन इन्होंने नहीं ली और अपने मैनेजमेंट में चेंज किया बिना आरबीआई से पूछे बिना। India and which European country have renewed the Memorandum of Understanding on Environmental Cooperation that was originally signed in 2020? भारत और किस यूरोपीय देश ने पर्यावरण सहयोग पर उस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है जिस पर मूल रूप से 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन भी है फिनलैंड। तो भारत और फिनलैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यू किया है जो कि इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन संबंधित 2020 में ये ओरिजिनली साइन किया गया था। तो दोनों ही देश मिलकर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, लो कार्बन सोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इन सभी क्षेत्रों में कार्य करेंगे। नीति आयोग साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी है यूनिसेफ इंडिया। तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक में जो कार्य चल रहे हैं डेवलपमेंट के उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो यूनिसेफ इंडिया अपने इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्निकल एक्सपर्टीज और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। विच यूनियन टेरिटरी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 4 river lighthouses along the banks of the ब्रह्मपुत्र रिवर टू इम्प्रूव इनलैंड वाटरवे नेविगेशन इन इंडिया? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन को बेहतर बनाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 नदी प्रकाश स्तंभों की आधारशिला किस केंद्रीय मंत्री ने रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 4 रिवर लाइट हाउसेस की आधारशिला रखी है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारों पर। और पहली बार है जब इस तरह के लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं किसी इनलैंड वाटरवे में। ब्रह्मपुत्र रिवर पर इनलैंड वाटरवे है ना हमारा। तो 4 साइट ये, एक तो बोगीबिल है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पांडु है कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, सिलघाट है नगांव डिस्ट्रिक्ट में और विश्वनाथ घाट है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में।
तो ब्रह्मपुत्र जो कि नेशनल वाटरवेज 2 है यहाँ पर स्थित है। जो नेशनल वाटरवेज 2 है ये असम के डुबरी से सदिया को कनेक्ट करता है। 891 किलोमीटर की लेंथ है, लॉन्गेस्ट नेविगल स्ट्रेच है किसी भी इंडियन वाटरवे में। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। लैंड डाउन अंडर इज पॉपुलर निकनेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी कह देते हैं। विच कंपनी हैज नेम्ड अरविंद केसी एज इट्स न्यू चीफ पीपल ऑफिसर, OpenAI। India and Brazil have set an ambitious target to boost their bilateral trade to $30 billion by 2030. Larsen and Toubro is partnering with which company to build India's largest sovereign gigawatt-scale AI factory, NVIDIA, who has been entrusted with additional charge of the post of Chairman Managing Director, Engineers India Limited, Praveen M. खनुजा। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Eden Gardens Stadium is in which city? The Football League PSG is from which country? Viktor Orban is the Prime Minister of which country? Which is the mobile application used to record the attendance of workers in London Manrega? The BJP nominated its national president Nitin Nabin as party's candidate for the coming Rajya Sabha polls from which state? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।